ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग अबाउट लाइजोसोम। हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेली आते हैं। कौन कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है आपका, गोल्गी एपरेटस आता है, और क्या आता है आपका? लाइजोसोम आता है एंड वैक्यूल आता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? हम पढ़ चुके हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो मैंने आपको बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन बनाता है, जो भी उसका एंड प्रोडक्ट होता है, उसका मॉडिफिकेशन कहाँ होता है? गोल्गी एपरेटस में होता है। तो जो मॉडिफिकेशन से जो प्रोडक्ट बनता है वही क्या होता है आपका? लाइजोसोम होता है। क्या लिखा हुआ है? मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर। कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड है। वेस्कुलर स्ट्रक्चर किससे बन रहा है? प्रोसेस फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग ऑफ गोल्गी एपरेटस। तभी तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। देखो, जो प्रोडक्ट बन रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो मॉडिफाई हो रहा है कहाँ? गोल्गी एपरेटस में, और मॉडिफाई होकर क्या बना रहा है? लाइजोसोम बना रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए लाइजोसोम किससे बनता है, कैसे बनता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बताया गया है द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसल्स हैव बीन वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। देखो, हाइड्रो मतलब होता है पानी, लिटिक मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो ये जो आपका लाइसोसोम होता है ये आपका वेसिकल टाइप का होता है, तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होता है एक्चुअली। ठीक है, और कैसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? ऑलमोस्ट एवरी टाइप के हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम मिल जाते हैं आपको। हाइड्रोलिटिक एंजाइम में हाइड्रोलेज का एग्जांपल दिया गया है, लाइपेजेस का एग्जांपल दिया गया है। देखो, लाइपेज कहीं भी आपको आएगा तो वो फैट का डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, प्रोटीएजेस मतलब वो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, और कार्बोहाइड्रेजेस मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा है। और आपको बताया गया है जो लाइसोसोम के एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव कब होते हैं? वो उनका जो एक्टिव होते हैं वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं आपके। ठीक है, ये जब तक उनको एसिडिक पीएच नहीं मिलेगा आपके लाइसोसोमल एंजाइम एक्टिव नहीं होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब एक्टिव होते हैं? बेसिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब एक्टिव होते हैं? एसिडिक मीडियम में एक्टिव होते हैं। कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद बताया गया है, आपसे घुमा के ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन से टेम्परेचर पे आपके एक्टिव होते हैं। ठीक है, सिर्फ लाइसोसोमल एंजाइम नहीं बोलेंगे, आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम भी बोल सकते हैं। उसके बाद बोला गया है दीस एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग क्या क्या? मैंने अभी आपको बताया कार्बोहाइड्रेट का डाइजेस्ट कर रहा है। कौन डाइजेस्ट कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन कौन डाइजेस्ट कर रहा है? प्रोटीएजेस डाइजेस्ट कर रहा है। लिपिड कौन? ये लाइपेजेस डाइजेस्ट कर रहा है। और न्यूक्लिक एसिड कौन करेगा? न्यूक्लियेजेस करेगा। ठीक है, वैक्यूल्स भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा ही है। वैक्यूल में आपको बताया गया है कि वैक्यूल क्या होता है आपका? एक स्पेस प्रेजेंट है। वैक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है आपको? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, क्या बताया गया है? द वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूल। क्या क्या होता है इसमें? वाटर होता है, सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं और अदर मटीरियल जो कि सेल के लिए यूजफुल है। वैक्यूल क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है, जिसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सिंगल क्वेश्चन जो वैक्यूल से पूछा जा सकता है वो ये है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि टोनोप्लास्ट की जो टोनोप्लास्ट है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है? तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद बोला है कि प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम आपका वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद बताया गया है कि टोनोप्लास्ट करता क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसकी वैक्यूल की वो करती क्या है? ट्रांसपोर्ट करती है आयंस को और अदर मटेरियल को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। ठीक है, हैंस द कंसंट्रेशन इज स्लाइटली हायर इन द वैक्यूल दैन इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रही है, मतलब ऑलरेडी वैक्यूल में कंसंट्रेशन ज़्यादा है और फिर भी वो उसको ट्रांसफर कर रही है, तो मतलब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट उसकी जो मेम्ब्रेन है वो ट्रांसफर करती है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है अमीबा में आपका एक स्पेशल वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन करता है और एक्सक्रीशन करता है। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होता है? अमीबा में प्रेजेंट होता है। उसके बाद बहुत सारे सेल्स में एज इन प्रोटिस्ट में क्या प्रेजेंट होता है? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल को। तो कुल मिला के आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है वैक्यूल के बारे में कि उसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट। फिर टोनोप्लास्ट का फंक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नंबर आयंस को इधर उधर ट्रांसफर करता है, आयंस को अंदर ट्रांसफर करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट डिफ्यूजन, इट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
ठीक है, ठीक है फिर।